हाँ? एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का पासिंग मार्क, कितना है? लड़कों का पासिंग मार्क है 44%, लड़कियों का पासिंग मार्क है 45%। 45%। हाँ, पासिंग मार्क। एक लड़का मतलब परीक्षा में 125 नंबर पाता है और पासिंग मार्क्स से 15 नंबर ज़्यादा है। 125 नंबर पाया, जो कि पासिंग मार्क्स कितना ज़्यादा है? 15 नंबर ज़्यादा है। 125 नंबर पाया, हाँ, कितना ज़्यादा है? 15 नंबर ज़्यादा है। 15 ज़्यादा है। ठीक। लड़की 93 नंबर पाई, लड़की 93 नंबर पाई। लड़की का पासिंग मार्क बताओ। तो लड़की का पासिंग मार्क्स चलो 4.5। 4.5। बैठ देखो, लड़के का क्या है? 44%। क्या है इसका? ये पासिंग मार्क्स। कितना नंबर ज़्यादा है? 15। कितना पाई? कितना ज़्यादा है? 125 माइनस 15 बराबर 24% होगा? नहीं पक्का? कितना है ये? 110। 110 बराबर कितना हुआ? 44। 39 निकालो। ये क्या है इसका? पासिंग मार्क्स है। पक्का ना? पता है क्या है पासिंग? इसका 45%। 44% बराबर 110। तो 45% बराबर 110 में 45/44। कोई दिक्कत नहीं? 2 से काटिए। 2 पंचे 10, 55। 11 ठीक। 2 से भाग दे दीजिए इसमें। 39 में 2 से भाग दीजिए तो एक कम 2, एक बचा, 2 नंबर 4, एक 19.5 19 गुणे 5 ये वाला 5। ठीक है। 25 की 5, 80 9 2 9 9 45 2 47 की 7 80 9 4 5 5 4 9 97.5। ठीक। इतना पासिंग मार्क्स उसको है। पाई कितना? 93। तो 97.5 माइनस 93, ये 5 3 में 4 3 में 4.5 नंबर उसको चाहिए। ये लड़कों से क्या किया है? ये लड़के का है ना, कभी है उसी में। हालांकि एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों का पासिंग मार्क्स क्या हो अलग अलग, कभी होता है क्या ऐसा? लेकिन सवाल में कह रहा है कि दोनों का पासिंग मार्क्स क्या है? अलग अलग। इसका अलग निकले, किसका अलग निकले? अब बात ठीक है। कितना है ये? 4.5। ठीक है। उतारने को उतार सकते हैं। अब थोड़ा बात, ये किताब क्या पढ़ रहे थे अंतिम क्लास में? कहाँ तक है? सस्ता क्वेश्चन बताइए। लगाओ सभी सवाल। ये तो सब लड़कों का ना, ये तो सब लड़कों का ना सर। 110 लड़की को तो आया ही नहीं सर। 44 पार्ट में लड़कों को ना देखिए सर। 39 निकाले जाता है। उसका पासिंग मार्क्स, उसका पासिंग मार्क्स कैसे परसेंट? 44% की वैल्यू 110 है। तो यहाँ तो दिए नहीं सर 44 को, यहाँ देना चाहिए लड़कियों में। ये दिया तो है सवाल में, इसकी ये तो लड़कों का है सर। तो 110 माइनस तो पूर्णांक को दे। बैठ बैठ। चलो देखो, लड़के हैं, चलो भले पासिंग मार्क्स दोनों का अलग अलग, लेकिन पूर्णांक तो सेम होगा? नहीं होगा? पूर्णांक तो सेम होगा ना। टीचर भले अलग अलग कह दे तो इतना नंबर दे तो मिलता, लेकिन दोनों का सेम होगा ना पूर्णांक? नहीं सेम? नहीं सेम। मतलब 44% आ जाओ, पूर्णांक सेम। देखो कैसे 44% की वैल्यू महाराज होती है 44/100। मतलब 100 में कितना चाहिए तुम्हें? 44। ये क्या है? पासिंग। आओ लड़कियों, 39/100। 100 में कितना चाहिए? यहाँ तो छूटा दिया गया है। तो पूर्णांक देखो सेम कि नहीं दिखा? तो 100 निकाल कर क्या दिक्कत है? ठीक है ना? 100 निकाल के भी तो सेम आंसर है। घर में ट्राई करिए। पूर्णांक तो सेम होगा ना कि नहीं होगा? पूर्णांक से पूर्णांक सेम है। क्यों? क्योंकि क्या क्या दिया? परसेंट दिया है। अब परसेंट कहाँ आता है? हमेशा नीचे ना आता है, तो नीचे सेम ना हुआ। जब तो हमारी क्लास के नीचे वाला क्या होता है? हमेशा टोटल कुल होता है।
हाँ कुशवाहा बोले क्वेश्चन। एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता। एक व्यक्ति परीक्षा में, अब आज सवाल करा रहा हूँ तो मैं संडे कराऊँ, संडे को नहीं आए थे कल। एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता। परीक्षा में कुल अंकों का 45% 45% प्राप्त करता है और फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। फिर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55%। उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या? तो पूर्णांक है। लगाइए क्वेश्चन करिए सभी वाला। कुछ नहीं है, केवल थोड़ा बहुत परेशान किया मैं, कुछ नहीं, सेम एकदम आसान सवाल, थोड़ा शब्द घुमा दिए। परीक्षा में कुल अंकों का कुल अंक कितना होता है? 100 कितना पाया? 45 को पाया, लेकिन फिर भी 40 से फेल हो गया। अगर 40 पा जाता तो फेल नहीं होता। जोड़ देंगे बस खत्म, कोई नहीं, केवल शब्दावली कठिन है, कुछ नहीं है, खूब आसान क्वेश्चन। देखो 45% पाया, वो लड़का कितना पाया? 45%, लेकिन वो लड़का फिर भी फेल हो गया। कितने से फेल हुआ? 40 से। अगर 40 पा जाता तो फेल नहीं होता। चलो हम उसको 40 दिलवा दिए नंबर। अब ये वाला मार्क्स क्या होगा? उसका पासिंग मार्क्स। और ये दिया है यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? 55। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 55 दिया है? अगर समझ में, इसको इधर ला लो, इसको इधर लाए, 40 को रहने दो। ये आ गया 55% माइनस 45, तो 40 बराबर 10%। क्या पूछा है? पूर्णांक कितना होता है? 100%। 10% का मान दिया है भैया 40, 100% का मान कितना होगा? 400 होगा सर। 40 गुणे 100 बटे 10। कौन सी ऑप्शन में? ठीक, अगर समझ में, कुछ नहीं, केवल सवाल घुमाया। हम कर रहे थे 95, हम कैसे 55 पार्ट में 55 100 पार्ट में निकाल रहे थे। नहीं समझो, ये क्या दिया? ये क्या दिया? पासिंग मार्क्स दिया है। पासिंग मार्क्स दिया है। पास में अपने पास में 55% लिखो रहा है। वो वही ना मतलब यदि 40 में 45 जोड़ देंगे तो ये जुड़ेगा थोड़ी, परसेंट भी नंबर है। कभी घोड़ा की शादी कभी से होगी? दोनों जुड़ेंगे नहीं, याद करो। और किसी कोई दिक्कत? उतारने सवाल अच्छा है, थोड़ा बहुत तो दे सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। स्नेहा बहुत तुम कर रही हो गाड़ी, कंटिन्यू। चलो चुनाव वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा वो परसेंट वाला समझाऊं आज कंसेप्ट, परसेंट की वैल्यू निकालना आज वो समझाऊंगा। आती है जैसे 16/2/3 की वैल्यू क्या होगी? बनता है आप लोगों से? 12.5 का 1/8 बनता है। बनता है ये? चलो बताना है, बेसिक का कुछ बनती गोस्वामी बता दीजिए सर। कुछ नहीं मतलब सर, जीरो में डायरेक्ट शुरू पढ़ाइएगा। उसे सब बनता है नाटक। अरे कहाँ सर भाई, इतना हाई लेवल का नहीं। कल मतलब दिखाया क्वेश्चन आपकी, मैं सीट मिली थी मेरे को, मैं 2-3 सर थे उनको दिखाया बोलने कि अगर PSF की SSC निकालना है तो सर बहुत हाई लेवल की मतलब पढ़ा देते हैं। मेरी सीट दिखाए हो? हाँ शंकु बेलर वाली। शंकु बेलर की एक मतलब एक बार मैं आया था ना, वो सीट पड़ी थी मेरे पास, मैं उसकी पिछले लिया था। वो दिखाया तो बोले कि अगर SSC का निकलवाना है और PSF का निकलवाना है ना, ये बहुत हाई लेवल है। बच्चों को सर से बोलना कि बच्चों को मतलब पेपर क्वालिफाई करना है, ये बहुत हाई लेवल की मैथ जाती है। वो मैं कल आपके पास फोन गया था ना, मैं सर के पास ही था। अच्छा हाँ फिर मैं बोला था आपको बाद में बात करूँगा मैं। सही बोला, चलो ठीक है ठीक। आपने खुद ही देखा होगा ये काफी ज्यादा हाई लेवल का है, मतलब SI लेवल की उससे भी हाई लेवल। मैं ठीक कुछ यही नहीं क्वेश्चन दीजिए मैं। मेरे तरफ से चाहे जो चले उससे मेरे को ठीक है, अब समझ गए, हम करें ये सब कर ली, सब कर ली। चलो क्या बताएं इसमें? इसमें क्या समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया? किसका समझ में नहीं आया? बड़े कुशवाहा है समझ में, तो पूछते क्या नहीं हो भाई, कब पूछोगे? एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% पाया। कितना पाया वो? 45%, लेकिन फिर भी फेल कितने से हो गया? 40 नंबर। अगर वो 40 नंबर और पाता क्या होता? फेल नहीं होता। तो 40 नंबर और पाता तो ये नंबर क्या होते? उसके पासिंग मार्क्स होते। पक्का?
लेकिन पासिंग मार्क्स सवाल में दिया है, कितना दिया है 55% दिया है, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर। तो 45% प्लस 40 बराबर 55%। इसको इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा माइनस। तो 40 बराबर 55% माइनस 45, तो 10% का मान कितना आ गया 40। क्या पूछा है पूर्णांक, कितना होता है हमेशा पूर्णांक 100। तो बस अब खत्म कहानी। 10% का मान कितना है 40, तो 100% का मान निकाल लो। कितना आसान है, 40 गुणे 100/10 कितना आ गया 40। अब देखो समझते चलना भाई ध्यान से। ये बताइए 100% की वैल्यू कितनी होती है, कुशवाहा बड़े कुशवाहा खड़े जाइए, 100% की वैल्यू कितनी होती है 100% की कैसे। 100 को भाग दे देंगे। हाँ देखो सही बोल रही है लड़का, 100% की वैल्यू सर ये ऊपर वाला 100, आइए नीचे का कितना हो गया 100% वैल्यू कितनी हो गई 1। चलो इसका मतलब अगर मैं काट पीट के लिखूं तो 1 बराबर 100 कर दूं 100%, कोई दिक्कत है किसी को, पक्का। चलो अब हम इस पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें हम 2 डिवाइड किए 2 से, तो 2 से कहाँ डिवाइड करेंगे यहाँ, तो कितना हो गया 100/2, कितना हुआ ये 50%, कोई दिक्कत। अब इसी में 3 से डिवाइड किए, कितना हो गया 1/3, कितना हुआ ये 100/3, कितना हुआ 33 सही 1/3। अगर कोई कह रहा है 1/3, इसका मतलब क्या कह रहा है वो 33 सही 1/3, कोई कह रहा है 33 सही 1/3, तो क्या कह रहा है वो, कोई कह रहा है 1/2, तो क्या कह रहा है वो 50%। पक्का ना, कहते ना कि हमारी जीतने की संभावना 50-50 है, मतलब आधी आधी है। ये आधा हुआ कि नहीं हुआ, ये आधा ही है। आओ 1/4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 100/4 बराबर कितना हो गया 25%। ध्यान से भी देखते चलो, देख जिसको आता है उनका रिवीजन होगा, इसको यहाँ तक सीखो। 1/5 की वैल्यू कितनी होगी 100/5 बराबर कितना हुआ 20%। 1/6 की वैल्यू कितनी होगी 100/6 कितना हुआ 16 सही 2/3%। 1/7 की वैल्यू कितनी होगी 100/7, यह हुआ 14 सही 2/7%। 1/8 की वैल्यू होगी 100/8, कितना होगा 12 सही 1/9%। 1/9 की वैल्यू होगी 100/9, तो कितनी होगी 11 सही 1/9%। 1/10 की वैल्यू होगी 100/10, कितना होगा 10%। 1/11 की वैल्यू होगी 100/11, कितना होगा ये 9 सही 1/11%। 1/12 की वैल्यू होगी 100/12, कितना हुआ 8 सही 1/12, 1/13 की। अब सुनना यहाँ पे नाटक हुआ 13, 14, 15, 16, यहाँ दिक्कत जाएगी। सुनना हमारी बात, अब बताते हैं, ध्यान से देखो हो क्या रहा, ध्यान से देखो हो क्या रहा, देखो बताता हूँ कैसे। ये वैल्यू किसी को याद करनी है क्या, नहीं। सुनो 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 3 का पहाड़ा 100 के पास जाए, तो 33 तिहाई कितना होता है 99, कितना शेष फल आया 1, तो 33 सही 1/3। 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 100 के एकदम पास जाए, 100 के आगे ना जाए, 100 हो जाए लेकिन 100 से आगे ना जाए, तो 20 पंचे 100, तो कितना आ गया 20%। 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 100 के पास जाए, तो 16 छक्का 96, कितना बचा 4, तो देखो ये 16 लिखे, कितना बचा 4, और नीचे क्या लिखा था 6, तो कट गया 2 दूना 4, 2 4, कितना आ गया 16 सही 2/3। 4/6 भी कर सकते हैं, कोई गलत वो नहीं है। 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 100 के पास जाए, 14 सते 98, कितना बचा भाग किससे दिए हो 7। 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 100 के पास जाए लेकिन 100 से ज्यादा ना जाए, 12 थे कितना बचा 4, तो देखो 12 थे कितना हुआ 96, कितना बचा 4, नीचे क्या लिखा था 8, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो कितना हो गया 12 सही 1/2। आई बस वन में। चलो 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 100 के पास जाए, तो 11 नहीं है 99, तो 11 कितना बचा 1/9। 10 का पहाड़ा पढ़ो 100 के पास जाए, 10 हम सब। 11 का पहाड़ा कि 100 के पास, 11 नहीं है 99। 12 का पहाड़ा 12 6, अब 13 का पहाड़ा पढ़ो, बताइए खड़े रहिए।
13 का पहाड़, शांत रहना सर। 13 का पहाड़ ऐसा पढ़िए कि 100 के पास जाएगा, 100 से ऊपर नहीं। आता पढ़े 13 का कि नहीं आता? पढ़िए पढ़िए, खड़े गए पढ़िए, चिल्ला चिल्ला के 13 का पहाड़ पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, सीखने का समय पढ़िए। 13 कम 13 26, 13 सत्ते 91, तो 13 सत्ते 91 कितना बचा? 9 9, तो 9/13 आए बस समझ में। बढ़िए बड़े खुश हुआ। 1/14, 14 का पहाड़ा पढ़िए, बनता है नहीं बनता? स्नेहा खड़े जाओ, 14 का पहाड़ा। हाँ 14 सत्ते 98, कितना बचा? 2/14 काट सकते हो ना, तो 7 सही 1/7। आई बस समझ में। सोनी 1/15 बोलो, बैठिए। 1/15 पढ़िए पहाड़। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 चला जाओ नहीं, 15 छक्का 90 कितना बचा? 5 बचा। कितना बचा? 10/15 क्या कटेगा? 10 5 6 सही 2/3। चलो 1/16 पूर्णिमा पढ़ी जाओ। 16 छक्का 96 कितना बचे? 4/16, 6 सही 1/4। आगे समझ में इतना आए समझ में। अब ध्यान दीजिए, मतलब जो नीचे लिखा है उसका पहाड़ा पढ़ना है कब तक? जब तक 100 के पास बजे। चलो 1/20 5%। स्नेहा क्यों बात कर रही हो? चलो 1/21 में है, 1/21। हाँ 21 चौको 84 सर। 21 चौको 84, 21 कितना बचा? 16/21 क्या कटेगा? यही परसेंट हो जाएगा। आए बात समझ में। चलो गोस्वामी 1/30, 30 तिहाई 90 कितना बचा? 10/30 क्या काट दें? सर 3 सही 1/3। आए बात समझ में। अब जानते हो, देखो अगर इसको आप खोलोगे भी ना, देखो 3 से 1/3 का मान इतना निकल के आएगा। देखो दिखाता हूँ कैसे। देखो 3 से ही 1/3 का मान बेटा उतना ही निकल के आएगा। देखो कैसे, 3 से टाइम 1 10, 10/3 क्या लगा है? परसेंट। तो 10/3 गुणे 100, 1 0 1 0 कितना है? दिखा मान। आई बस समझ में। 6 सही 1/4 का मान इतना ही आएगा। देखो कैसे, 6 सही 1/4। इसका मान कितना है? 6 चौको 24 है 25/4 गुणे 100, 25 है कम 25 चौके कितना आ गया? 1/4। ठीक, अब सुनना, ये डाटा ध्यान हुआ। इसको भी मैं कर रहा हूँ ऐसे। अब पूछ रहा हूँ मान। हाँ बताइए 100 में 1/16 हंस कर 1/16। हाँ हाँ 16 छक्का कितना बचे? 4/16। ठीक, तो क्या आएगा? 1/4। तो कितना आएगा? 6 सही 1/4। बैठ जाइए बैठ जाइए। चलो कांछा खड़ी जाओ। 1/17 17 पन्ना 85 कितना बचा? 15 कितने में? पक्का? क्या 17 छाप है? 102 कर सकता हूँ मैं? नहीं, पक्का ही वाली बात। बैठ। अब सुनना हमारी बात, ये तो सबसे आता है। मान लो ऐसे दे दिए, सुनना, मान लो ऐसे दे दिए कि 16 सही 2/3 परसेंट का मान कितना हो? ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब सुनना, अभी 16 का पहाड़ा पढ़ो कि कितनी बार में 100 के पास जा रहा है। तो 16 छक्का 4, तो चुपचाप 1/6 चुपचाप आया समझ में। अब सुनो 33 सही 1/3%। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 33 का पहाड़ा पढ़ो कि कितनी बार 100 के पास जा रहा है। 33 न्याय तो 1/3 कितना हो गया? 3। चलना बताना ध्यान से। 11 सही 1/9 की वैल्यू कितनी होगी? 11 का पहाड़ा पढ़ो 100 के पास 11 कितना आएगा? 1/9। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ पाए बात ध्यान से। चलो
लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था जितना समझ रहे हो। इसको उतारो पहले, जल्दी इसको उतारो, इसको उतारो, इसको उतारो। सब कोई उतारना नहीं, अपने से बनाओ। चलो कोई उतारेगा नहीं, अपने से बनाओ। 100 लिखो, फिर 50, 30 ऐसे सब लिखे अपने से, ठीक है। सीओ बाहर जाना है क्या? अपने से निकालिए, अपने से निकालिए। काला से पहले करेंगे -200 रुपये की आएगा क्या? इसका निकालने पड़ेगा ना, बने से नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, 100 ऐसे ऐसे करना, 100 ऐसे करना, एक जीवन ऐसे 20 तक बनाइए। नीचे का पहाड़ा पड़ना है, 100 के पास जाए। हाँ, एक बार देखिए, भाग नहीं करता कैसे? ठीक ठीक, हाँ यही बनाइए। बात नहीं कर रहे हैं, आपको सुनाई नहीं देता। जल्दी बनाइए, बात नहीं करो तुम लोग। बनता तुम लोग से ये मान। चलो इनका मान निकालो। 3/8, 5/8, 4/7, 2/9, 11/7। इनका मान निकालो जल्दी, फटाक से निकालो जल्दी। पढ़ना रहो, बात नहीं करना है। बनता है तो निकालो जल्दी। तीन लोग निकालो। % लगाना सोचना कुछ नहीं है। 3/8 का मान कुछ 3/8 का मान परसेंट में निकालना। हाँ यही, इसका मान परसेंट में, इसका मान, इसका मान, इसका मान, सभी का मान निकाले परसेंट में। बना कुशवाहा? वेरी गुड, एकदम। यहाँ थोड़ा बनाने की आदत डालिए, जो टिकाने की आदत डालिए। ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। बड़े कुशवाहा, ठीक है। बिना 1/12, ठीक है, ठीक है बेटा। तेरा से 3 क्या है, क्या लिखे हो? तेरा से 3/8% हाँ चाहिए तुम गलत तरीके से किए तो 100 से भाग करके तो 100 से लेना। अरे यार ये कागज है।
1/7 1/7 निकालना है। 60 का पहाड़ 100 17 कलम कितना बचा 15 ये 7 वही आएगा इससे उससे करिए जल्दी फिर वही हमारा नहीं से नहीं करना ऐसे उसको सही से नहीं करना ट्रिक से करना है तो भी कैसे करना क्या लिखिए 45 आएगा ये वाला दावा दे ये सही यहाँ पे पागल हो गई 1/11 11 का पहाड़ पढ़ना तो 11 नंबर 99 कितना बचा 1/11 ये होगा 11 में से कैसे हो गया गलत है ऐसा नहीं करना पसंद नहीं मानना तो कैसे मानना काहे वो बता रहे हैं ऐसे नहीं बनेगा जैसे बन जाएगा लेकिन ऐसे सवाल में दिक्कत जाएगी ऐसे नहीं टाइम लगेगा टाइम बहुत लगेगा और मान लो मैसे कह दिया 444 सही 3/7 का वैल्यू बताओ परसेंट अब कैसे निकालोगे अब इसका गुणा करके कितना लाभ वो चार अलग अलग प्लस वाला है क्या प्लस वाला है 12 का 8 से 4/12 होगा हाँ 12 का 8 से 4/12 चलिए सब कल ही वाले सब दिखो जल्दी जल्दी यार सामान आगे बढ़िए वो नहीं करना पहले तो करिए वो नहीं ऐसे आप लोग कर लीजिए ये 95 कहाँ से आ गया भाई कहाँ से लिखा 95 तो आप दे सॉरी इसको काटिए हां कर रहे हैं 1/5 कहाँ से आए आप चला गया ना गलत प्लस वाला है 100 लगा के प्लस कर दो 96 4 से 3/8 सर वो आ रहा है 12 माइनस कर देंगे इसका निकाल सब कर लियो ना 20 तक सब अब देखो एक बात आपको सिखा रहा हूँ मान ये निकाला देखो इधर ध्यान से देखो 3/8 की वैल्यू पूछा है 3/8 का मान पूछा है वास्तव में ये तो 3/8 में हो क्या रहा है सर 3 का गुणा हो रहा है किसमें 1/8 में हाँ है ना हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ पक्का 3 क्या हो रहा है सीओ गुणा 1/8 ये ऐसा नहीं हो रहा है हैं पहले वाले के 37.5 हाँ सही तरीका गलत है अब देखो तरीका तुम्हारे किसने लगा देखो इधर तो 3 गुणे इसका मान कितना होता है 1/8 12 सही 1/2% ये नंबर लिखा रहा समझ नहीं है अच्छा नहीं शाम को लगती क्लास और सुबह 1/8 हां तो है 5 अब देखिए ध्यान से तो 3 का क्या करना है इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 क्या आई 36 अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा कितना हो गया 3 अब 2 में नहीं होगा तो 2 लिख दीजिए अब 2 अब देखिए इसको 36 को अलग कर दीजिए ध्यान दीजिए 36 अलग हुआ प्लस 2 का इसमें भाग जाएगा 2 1 कम 2 कितना बचा 1/2 तो ये कितना हो गया 36 1 37 सही 1/2 आई बस में नहीं है नहीं है सेकंड देखो सेकंड 5/8 का मान देखो ध्यान से
5/8 की वैल्यू, वास्तव में क्या लिखा है 5 × 1/8। तो 5 का गुना होगा, किस में होगा 1/8। 1/8 का मान कितना होता है 12 सही 1/2। तो 12 सही 1/2। ध्यान देखो जैसा, तो 12 पंचे 5 एकम, लेकिन अभी इसमें भाग जाएगा तो 60 को अलग कर दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना बचा 1/2। तो 60 2 62, 62 सही 1/2। आई बात समझ में कैसे करना है इसको, ठीक। चलो अब जैसे लिखा है ये 4/7। अब देखो इतना लंबा मैंने को नहीं जाना, देखो अब ध्यान देना इधर, बात ध्यान से, क्या लिखा मैंने को 4/7। तो 4/7 का मान तब बनेगा जब आपको किसकी वैल्यू मालूम होगी 1/7 की। 1/7 का मान कितना होता है 14 सही 2/7। कितना होता है 14 सही 2/7%। तो इसमें किसका गुना हुआ है 4। तो 14 चौको 56, 4 दूना 8/7। अब एक बार भाग जाएगा तो 56 को अलग कर दो, 56 7 एकम 7, कितना बचा 1, नीचे क्या 7, तो कितना आएगा 57 सही 1/7। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, मान लो मैं कह रहा हूँ सुनना, और देखो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, देखो समझना। मोहन की आय, देखो काम कैसे होगा, मोहन की आय राहुल से 57 सही 1/7% ज़्यादा है। तो मोहन की आय, हाँ तो राहुल की आय 4/7 कर दो। मोहन से कितना परसेंट कम, सवाल आए समझ में। अब देखो कैसे करना है इसको। मोहन की आय, कौन दो लड़के हैं 2 लड़के, देखो एक है मोहन और एक है राहुल। किसकी आय ज़्यादा है मोहन की आय, राहुल से कितना आता 57। अब अगर नहीं जानते हो आप लोग के पास 2 तरीके, आप लोग किनारे क्या करोगे 57 सही 1/7%, इसका इसमें गुना करोगे, 1 जोड़ोगे, 100 से भाग करोगे, काटोगे, 5 पर समझ आएगा। आयो समझ में। अब अगर 57 सही 1/7% आ गया, अब देखो कैसे करना है, सुनो अब कैसे करना है। आपको केवल इसका बेस देखना है, बेस आधार देखना, कितने इसका आधार है 7। तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7। अब देखो कि 14 का कितना गुना 57, तो कितना 57 लगभग 14 चौको 56, 4 गुना है ना, तो वैल्यू 4/7। आई बात समझ में पक्का। जैसे 14 तो देखो कितने गुना 57, कितना 57 है 4 गुना, तो क्या आएगी वैल्यू 4/7। अब देखो इसकी तो वैल्यू कितने की निकलती है 4/7। अब 7 कौन है 4 कौन है, देखो 4/7 क्या है ज़्यादा। अब देखो मोहन की आय राहुल से, तो राहुल क्या हो गया हमारा 7 हो गया, पक्का ना। मोहन की आय राहुल से, तो राहुल क्या हो गया हमारा 7। अब 4 कौन ज़्यादा है राहुल ज़्यादा है, तो 7 से 4 ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया 11। अब क्या पूछा, तो राहुल की आय मोहन से कितना कम है, राहुल की आय मोहन से कितना कम है 4 कम है। अच्छा कम है तो क्या करेंगे ज़्यादा। आई बात हमने कैसे करना सवाल, ये इस परसेंट का काम ये यहाँ के सवालों में आएगी, पक्का उतार दीजिए करो सर। अब वैल्यू देता हूँ करना, नीचे कर दीजिए, थोड़ा नीचे कर दीजिए। दिखा सबको दिख रहा है ये, ऐसा लोग जो संख्या है उसको हाँ बस इतना करना संख्या। ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन इसमें आते हैं, ये बहुत क्वेश्चन नहीं सच में, तुम आकाश सही बोल रहे हो। वैल्यू कन्वर्जन नहीं आया तो समझ जाए साधा, हाँ सर सिंपल क्वेश्चन है भगवान, सादा क्वेश्चन का मान सही बात है, सिंपल क्वेश्चन कम आते हैं। अब परसेंट बीच बीच में डालने लगा, ये बात हाँ टाइम लगे, टाइम चाहता है। ध्यान रखना कांस्टेबल का भी पेपर बहुत सरल आता है, ज़्यादा कठिन सवाल, लेकिन वैल्यू ऐसे देता है कि समय लगे, और एक बार समय लगा तो फिर इंसान को वो सब कुछ लो हो जाता है कॉन्फिडेंस। अगर रन रेट 20 पहुँच गया तो कितना अच्छा बेटर हो, क्या होता है उसका लो कॉन्फिडेंस। सेम वही होता है यहाँ पे एग्जाम में, इसीलिए कोशिश करें कि पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अब इसे कहीं कोई दिक्कत है, अभी मैं पूछूंगा सबसे
मुँह जबानी वैल्यू, मुँह जबानी वैल्यू। एक तुम लोग और कर सकते कभी समझाता हूँ। ये बताओ गोस्वामी लोग, चार में 3 सही 2/8 में सर वो 4 कैसे आया था? 3 सही 4/5। बताओ कितना आएगा? कहाँ से आया? 4 ये 4 कहाँ से आया? इसकी वैल्यू आई 4/7। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आई ये बताओ। देखो 57 से 1/7 लिखा था। आधार हम क्या इसका दिया, अरे हर क्या दिया इसका 7। तो 1/7 की वैल्यू हम सोचे कितना होता है, 14 सही 2/7। 1/7 की वैल्यू हम सोचे कितनी होती है, 14 सही 2/7। तो लेकिन यहाँ लिखा कितना था, 57। तो हम अंदाजा लगाएंगे कि 14 का कितना गुना 57 है, लगभग 4 गुना। 14 चौको 56, 4 गुना। तो अगर ये वैल्यू 1/7 की है तो 57 से 1/7 वैल्यू किसकी होगी, 4/7 की, क्योंकि ये वाली संख्या 4 गुना। अब मान लो 3 गुना होती तो 3/7, 2 गुना होती तो 2/7। पक्का समझ पाए ध्यान से। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ वैल्यू लिखा हूँ, ऐसे मान लो मैं लिखा हूँ 9/11। मतलब क्या है कि जो मान 1/11 का होगा उसका 9 गुना मान किसका होगा, इसका होगा। जैसे 1/11 का मान कितना होता है, 9 सही 1/11। तो 9 का मान कितना होगा, 9 9 81, 9 एकम 9/11, 81 सही 9/11। पूछे कौन बोला कुछ क्या, ये सॉल्व कर लीजिए। कितना से इसका आया, परसेंट में बताएं। नहीं नॉर्मल 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 21/5। चलो देखो कैसे किए हो गया। 8 - 5 टाइम 15 4 19/5। फिर एलसीएम लिए हो गए 5 8 5 ऐसा भी क्यों, वैसे भी किया जैसे आप वो चाहते हैं 21/5। वैसे भी बिल्कुल समझ गया। 1/5 है, 1/5 एक 20% हुआ, 20 प्लस 1 इधर 1 आ गया, 5 कम 5 इधर 20 से 20.5% आया। चलो ज़्यादा ऐसे किए गोस्वामी। अच्छा करो इसको करो जरा, इसका मान सभी निकालना, नॉर्मल निकालना, कोई परसेंट नहीं, सिंपल। 100 में आए 100 में तुम्हें कहीं दिक्कत है नहीं वो जो अभी दिए आप ये। चलो इसका कमान निकाल के दिखाओ मुझे। 3/7 करो, 3/7 निकालो, 4/7 निकालो, 5/7 निकालो। तीनों कमान निकालिए। 3/7 4/7 5/7। परसेंट है लगा दीजिए, जैसे मैथ में क्वेश्चन लग रहा है। किसमें किसमें नीचे वाले इसमें हाँ, इसमें है ना, मैं सिंपल दिया हूँ, ये भिन्न है, फ्रैक्शन दिया हूँ। जब क्वेश्चन सिर्फ आंसर कोई परसेंट नहीं करना इसमें, केवल नॉर्मल। इसका परसेंट निकालना है। इसका परसेंट नहीं करना, केवल नॉर्मल करना, सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल माइनस करना। करने वाले का 42 से 6/7%। कैसे निकाले हो? अरे वो ऐसे सर 3 × 1/4 किया, 1/7 1/7 की वैल्यू अरे 14 से 14/7 तो 14 थी यही, अरे 14 से 42 42 42 सही 3/7 निकाल गया मान, सब का मान 4/5 निकाले। 4/7 क्या है, 4/7 सर हाँ 21/5 का कुछ नहीं, मान ही निकालना, जो आ गया है, कुछ नहीं आंसर आ गया, उसको फ्रैक्शन में कर दो ना, मिश्र में। 5 चौके 20, 4 सही 1/5। गोस्वामी से किए, अब समझना मेरी बात ध्यान से। चलो देखो इधर सब छोड़ो कर दो, देखो इसको भी सीखो, कंसेप्ट अच्छा है। देखो दूसरे वाले पे सभी लोग इसको वैसे ही किए हो ना, बताओ। देखो 8 था, एलसीएम लेके 5 न्याय 15 4 19 19/5। एलसीएम लिए होगे 5, 8 पंचे 40 आया होगा, 5 एक कम 5 तो -19 हो गया, 19 से 5 गए 21/5। ज्यादा किए होगे तो 5 चौके 20 1/5, इतना आंसर आया होगा ना। 5 की वैल्यू आंसर ये बिल्कुल सही है, आंसर ये बिल्कुल सही है। अब देखो करना क्या, देखो समझना बात ध्यान से। अगर मान लो डाटा ऐसे आ जाए 116 में तो मान लो घटाना है तुमको 103 सही 4/17। अब इसका गुणा करोगे, जोड़ोगे, ऐसा लोगे, ये करोगे। अब सुनना हमारी बात ध्यान से, देखो सुनो हमारी बात ध्यान से। डाटा हमारा क्या दिया था, 8
-3 सही 4/5। ये बताओ मुझे 8 में हम घटा कितना रहे हैं? 3 घटा रहे हैं, पक्का? नहीं, 3 से ज़्यादा घटा रहे हैं। कितने घटा रहे हैं? 3 से ज़्यादा 5। 8 में हम 3 से ज़्यादा घटा रहे हैं और 4 से कम घटा रहे हैं। आए बात समझ में? ये वैल्यू का मान कितना है? क्या इसका मान 3 है? 3 तो कंप्लीट इसका मान है, पूरा पूरा मान है। इसका मान कितना विषय? 3 से ज़्यादा और 4 से कम। 3.5 हो, 3.7 हो, नहीं जानते कितना, लेकिन इसका मान इसको ऑफ कर दो। उसके बाद